अल्काइल हैलाइड भी लिया जा सकता है, लेकिन कुछ और भी कंडीशंस होते हैं जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को फेवर करता है ना। ईथर जो है बेसिकली हम 1 डिग्री से ही बनाएंगे, है ना, लेकिन 2 डिग्री भी कभी कभी फेवर करता है अगर हम कुछ टेम्परेचर या कुछ और एक्सटर्नल कंडीशन, सॉल्वेंट, है ना, ये सब हम कुछ अदर चीजों को हम अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारा 2 डिग्री भी फेवर कर जाता है। तो बेटा हमें तो ईथर बनाना है ना, देखो हमें तो ईथर बनाना है, तो हमें यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो जैसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, देखना ध्यान से, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको पूछ रहा है कि रिएजेंट बताइए कौन सा लगेगा विलियमसन सिंथेसिस में, आपको क्या बनाना है, तो 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, तो 24 का नंबर 1 देखो, कह रहा है कि 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, ये हमारा 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन हो गया। अब यहां पे ये पूछ रहा है कि ये कैसे बना है, कौन कौन सी रिएजेंट को हम लेकर बनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो ईथर बना है इसमें एक हमारा RO हो सकता है, एक हमारा RO हो सकता है जो कि कहां से आएगा, सोडियम अल्कोक्साइड से आ रहा है, RONA से आ रहा है, और जो R आ रहा है बेटा वो हमारा अल्काइल हैलाइड से आ रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो दिया गया ईथर है उसमें 2 पार्ट है आपका, एक तो हमारा यहाँ पे RO वाला पार्ट जो RONA से आ रहा है, और एक हमारा R वाला पार्ट जो है वो RX से आ रहा है ना। तो अब देखिए हम सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि हम इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो देखिए प्रोपोक्सी प्रोपेन 1 पे हमारा प्रोपोक्सी है ना, देखिए CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 और CH3, दिस इज योर 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो बेटा ध्यान दीजिए 1 2 3, तो 1 पे हो गया प्रोपोक्सी एंड दिस इज योर प्रोपेन 3 कार्बन के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे बना है, तो देखो दोनों सिमेट्रिकल हमारा ईथर है, यानी दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, इसीलिए कहीं भी किसी के साथ भी आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमने इसको सोडियम अल्कोक्साइड बना दिया है ना, और इसको हमने अल्काइल हैलाइड बना दिया, यानी X माइनस को जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 एंड O माइनस Na प्लस, है ना, आप इसको ले लीजिए, और साथ में हम यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और आप यहाँ पे Cl ले सकते हैं। तो इजिली आप यहाँ सोडियम अल्कोक्साइड, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, तो किसी को भी आप हैलाइड बना दो और किसी को भी हम सोडियम अल्कोक्साइड बना सकते हैं, और आसानी से हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इतना समझ में आया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए, कह रहा है कि इथॉक्सी बेंजीन बनाना है। बेटा देखो ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है इथॉक्सी बेंजीन बनाइए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इस सब क्वेश्चन ना जेई और नीट में इसको ऑब्जेक्टिव बना के आपको दे सकता है। तो इथॉक्सी बेंजीन देखिए क्या है, सबसे पहले आप बनाओ यहाँ इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन बनाइए। हमारा यहाँ पे OC2H5 हो गया, दिस इज योर इथॉक्सी बेंजीन, है ना। अब देखो ये कैसे बनता है, देखो इसके लिए हमारे पास क्या क्या हो सकता है पहले समझिएगा। अगर C2H5O को साथ में ले लो तो Na लगा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा C2H5O माइनस Na प्लस, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ते हैं, यहाँ Na लगाते हैं और यहाँ पे X लगाते हैं, तो ये हो जाएगा C2H5ONA, और साथ में यहाँ पे हैलाइड लग गया, यानी इस तरह का हमारा एक सबस्ट्रेट बन गया, X बन गया, ठीक है। यानी कि ये दोनों मिलकर हमारा ये दे सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा हमारा हो सकता है ये, दूसरा हमारा ये हो सकता है कि यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड टूट जाए, मान लो दिस बॉन्ड विल ब्रेक। सपोज करिए कि ये हमारा बॉन्ड जो है ये टूट जाए, और इस बार जहां ऑक्सीजन है वहां Na लग जाए, और इस वाले के साथ आपका हैलाइड लग जाए, यानी कि Cl लग जाए, X मान लो लग जाए। तो इस बार क्या पॉसिबिलिटी है, देखो इस बार पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए, O माइनस Na प्लस बन जाए, और साथ में C2H5X बन जाए। तो बेटा ध्यान से देखिए C2H5X बन जाए। अब बताइए किसमें SN2 रिएक्शन फेवर करेगा, यानी ईथर का बनने का चांस किसमें ज्यादा होगा। तो आप तो एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका SNAR कर ही नहीं सकता है, यहाँ पे हेलो अल्केन कभी नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हैलाइड का जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी ऑक्सीजन माइनस यहाँ पे कभी भी अटैक नहीं करेगा,
है ना, कभी भी अटैक नहीं करेगा जनरल कंडीशन पे, है ना। तो ये यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, इसका मतलब एक्स जल्दी जाएगा नहीं, एक्स जल्दी जाएगा नहीं तो यहाँ पे ईथर बनाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, O माइनस है ना, तो O माइनस क्या करेगा यहाँ इस वाले 1 डिग्री हलाइड पे, बेटा देखो ये हो गया हमारा 1 डिग्री हलाइड, और 1 डिग्री हलाइड पे यहाँ ऑक्सीजन माइनस अटैक कर सकता है और एक्स को बाहर निकाल सकता है ना। इसका मतलब कि हमारा जो रिएजेंट होगा वो ये वाला होगा, यानी कि सोडियम फेनोक्साइड साथ में इथाइल क्लोराइड या इथाइल हलाइड। तो इसको बनाने के लिए, इथॉक्सी बेंजीन बनाने के लिए हमारे पास कौन सा रिएजेंट दोनों है, ये, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत काम का है ये, है ना। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट में। तो बेटा सी नंबर देखो क्या बोल रहे हैं। सी नंबर कह रहा है कि 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, हमारा हो गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल